Good afternoon everyone. Myself Dr. Sumit Gola from पन्ना यूनिवर्सिटी। मैंने BBSc एंड एज पन्ना यूनिवर्सिटी से किया है। तो आज हमारा टॉपिक है प्रेगनेंसी डायग्नोसिस। प्रेगनेंसी डायग्नोसिस इन डिफरेंट एनिमल्स। डिफरेंट एनिमल जैसे कैटल, बफलो, सीप, गोट, डॉग, कैट, उनमें प्रेगनेंसी डायग्नोसिस हम किस तरह से करते हैं, कैसे हमें प्रेग्नेंट एनिमल का पता लगाना है, कैसे लगाया जाता है। तो डिफरेंट मेथड, डिफरेंट आइडियाज हमारी किस में अलग अलग तरीके से अलग अलग जानवरों में हम डिफरेंट तरह से हम प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करते हैं। जिसमें कि हमारा सबसे पहला मेथड क्या है, बाय एक्सटर्नल मेथड। एक्सटर्नल मेथड मतलब बाहर से देख करके पता लगाना कि हमारा जानवर प्रेग्नेंट है या नहीं है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा, बाहर से। फिर हम किससे कैसे लगाएंगे, ओनर के द्वारा। ओनर जो हमारा पशुपालक होगा, उससे हम क्या करेंगे, उससे हिस्ट्री लेंगे कि आपने हिस्ट्री किस तरह की, कि आपने इसमें लास्ट जो सीमन रखवाया था वो कब रखवाया था। ठीक, उसके बाद वो बताएगा इस तरह का। तो हमें उससे लेना है, हम कितने 90 दिन की क्या करते हैं, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करते हैं। एनिमल्स के अंदर, गाय भैंस के अंदर 90 दिन का हम प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करते हैं। हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री में हम उससे पूछेंगे कि आपने इनमें सीमन कब रखवाया था। सीमन रखवाने के बाद हम उससे पूछेंगे इसका खाना पीना किस तरह का। खाना पीना क्या होगा, उसका बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि उसको बच्चे के लिए भी अपने खाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, उससे उसकी बॉडी हेल्थ भी सुधार होगी। तो टोटल हम क्या 20% हम किससे हिस्ट्री देख के पता लगा, टोटल हम 50% हम लगा रहे हैं पता कि कैसे हम जानवर को डायग्नोस करते हैं, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करते हैं ओनर के द्वारा। फिर लगेंगे इंटरनल मेथड। इंटरनल मेथड हम क्या, रेक्टम के द्वारा, गुदा द्वार के द्वारा हम परीक्षा करते हैं। रेक्टम के द्वारा हाथ डालते हैं, हाथ डाल करके हम किसको, हम सर्विक्स को पकड़ते हुए सीधे आगे हॉर्न की तरफ जाते हैं। हॉर्न की तरफ जाते हुए हम देखते हैं कौन सा हॉर्न मोटा है, कौन सा हॉर्न पतला है। उसमें देखते हैं कि हम फिर कंपेयर करेंगे उस चीज़ को कि मोटे हॉर्न को क्या कंपेयर करना है। मोटे हॉर्न में हम देखेंगे क्या चीज़, उसके अंदर क्या फीटल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। बच्चेदानी के दौरान बच्चेदानी जो होती है उसमें यूट्रस में फीटल मेम्ब्रेन हम महसूस करते हैं। कोटिलीडोन, फीटल कोटिलीडोन महसूस करते हैं। और क्या, फीटर बच्चा कंसेप्टर उसमें होता है। तो उससे हम पता करके लगाते हैं कि हाँ हमारा जानवर प्रेग्नेंट है या नहीं है। ये मेथड, रेक्टम मेथड किस में करते हैं हम, कैटल, बफलो और घोड़ी के अंदर हम करते हैं, गाय भैंस और घोड़ी के अंदर। फिर नेक्स्ट थर्ड हमारा एक्सरे मेथड। एक्सरे मेथड किस में करते हैं, एक्सरे मेथड हम करते हैं स्मॉल एनिमल्स में। स्मॉल एनिमल में मतलब छोटे जानवर, क्या कुत्ता, बिल्ली, सीप, भेड़, बकरी, ये सब चीज़ है। ऑल वाइल्ड लाइफ एनिमल में क्या पेट का हम एक्सरे लेते हैं। पेट का एक्सरे लेने के बाद हम क्या देखते हैं कि उसके जो बच्चेदानी है, जो यूट्रस है, उसमें हम देखते हैं हड्डियाँ किसकी, बच्चे की। क्या हमारा जानवर, उसे देख करके हम पता लगाते हैं कि हमारा जानवर प्रेग्नेंट है या नहीं है। फिर आता है बायोकेमिकल मेथड। बायोकेमिकल मेथड मेनली किस में ज़्यादातर यूज होता है, ह्यूमन बींग्स में। ह्यूमन बींग्स में हमारे बायोकेमिकल मेथड यूज होता है। किसके द्वारा करते हैं, ये किट के द्वारा। जो हमारी किट आती है उसमें क्या होता है, प्रेगा न्यूज़, फर्स्ट न्यूज़, गुड न्यूज़, 3 तरह की हमारी किट आती है। और भी तरह के अलग अलग नाम से मार्केट में अवेलेबल है किट। तो इसमें क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हमारा क्या यूरिन के द्वारा बाहर आता है, जिससे हम यूरिन द्वारा टेस्ट करके पता लगाते हैं कि प्रेग्नेंट है या नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है USG, अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी में हम क्या स्मॉल एनिमल्स की करते हैं। स्मॉल एनिमल्स के पेट के एरिया के हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिसमें क्या डॉग, कैट और ह्यूमन बींग के अंदर हम करते हैं। फिर छठा मेथड आता है हमारा भाई पाल्पेशन मेथड। पाल्पेशन मेथड में हम क्या करते हैं, छू करके जानवर, छोटे जो जानवर होते हैं, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, उसको पेट को छू करके पता लगाना कि हमारा जानवर प्रेग्नेंट है या नहीं है। पेट को छुएंगे, उसमें क्या होगा, बहुत हार्डनेस सी होगी, हार्ड, उसमें हमें अलग ही बच्चा एक महसूस होगा, दिखाई देगा। तो जिसके कारण हम पता लगाते हैं कि जानवर हमारा प्रेग्नेंट है या नहीं है। पूरा का पूरा प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के हमारे ये 4-5 मेथड थे हमारे, जो मैंने आपको समझाए हैं। ये इनके द्वारा हम अलग अलग एनिमल में, अलग अलग जानवरों में अलग अलग तरह से हम प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करते हैं। प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के लिए जो हम मेनली करते हैं, रेक्टम द्वारा करते हैं, उसमें हम मिनिमम टाइम कितना होता है, 90 दिन का, लगभग 3 महीने का हमें करना चाहिए। ये नहीं कि 50 दिन का, 60 दिन का, लेकिन हाँ वो चीज़ होती है। लेकिन हमें कंफर्म जो डायग्नोसिस देनी चाहिए हमें को क्या, 90 दिन बाद। 90 दिन बाद हम कंफर्म डायग्नोसिस करते हैं कि हाँ जानवर हमारा प्रेग्नेंट है या नहीं है।